राधा राधा सुमिरन करके, राधा राधा सुमिरन करके भव बाधा मिट जाए, भव बाधा मिट जाए। राधे 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 जय हो। राधे राधे राधा गोविंद राधे, भज मन राधा गोविंद राधे। राधे 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 राधा गोविंद राधे, भज मन राधा गोविंद राधे। राधे 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। विदेशं गतवान् कृष्ण त्यक्त्वा पूर्व प्रियाञ्जनान्, तदुपर्य लिखद्योगम् अहो निर्मोहता बलम्। कुछ महर्षि का पदार्पण हुआ है, हम महर्षि का अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान की दिव्य संदेश को सुनाया और उस संदेश को सुनकर के गोपियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। पहली गोपी बोली, विदेशं गतवान् कृष्ण त्यक्त्वा पूर्व प्रियाञ्जनान्। बोले एक तो ये हमको छोड़ के विदेश में चले गए और वहां से हमको ज्ञान का पत्र भेज रहे हैं। ये निर्मोही बड़ा निष्ठुर है, थोड़ी भी इसको दया नहीं आ रही। तदुपर्य लिखद्योगम अहो निर्मोहता बलम। वहां से हमको योग लिख के भेज रहे हैं। अरे स्वयं आना चाहिए था, ऐसा संदेश देने की क्या आवश्यकता। एक गोपी बोलती है, व्याधो विहत्वा मृगान् स्मरति त्वरमातुरः, कटाक्षैः स्वप्रियान् हत्वा निर्मोही न स्मरन्। तो बोले वो जो शिकार खेलते हैं व्याध, बोले वो भी जब बाण मारता है ना तो दौड़ करके देखता है कि बाण लगने के बाद में उसकी स्थिति क्या है, लेकिन ये तो गया जाने के बाद में एक बार भी याद ही नहीं किया और अब हमको योग सिखाने के लिए भेजा है। गोपियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। श्रीमद् भागवत में तो भगवान को कपटी कहा, कपट करने वाले।
और भ्रमर गीत में इसका उल्लेख करते हुए गोपियों ने भगवान को जब कपटी कहा तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। भगवान कपटी? तो तुम नहीं जानते हो, हम भुगते, हमें मालूम। और कपटी भी कैसे हैं? बोले कैसे कपटी? बोले इनका कपट स्वभाव है, अगर कपट नहीं करेंगे तो उनका भोजन नहीं पचता। और केवल कृष्ण ने कपट किया हो ऐसा नहीं है, तो जितने अवतार लिए सब कपटी, सबने धोखा दिया। उद्धव जी ने कहा ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। किस किस ने कपट किया? गोपियों ने कहा कि सबका नाम लेंगे तो 24 अवतार है, लंबा हो जाएगा। लेकिन 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जिनसे कपट की कोई कल्पना नहीं कर सकता, और उन दोनों अवतारों ने कपट किया। कौन से? अच्छा, एक अवतार ऐसा है जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि ने उनको रामो विक्रयवान धर्म कहा है। धर्म का साक्षात दर्शन करना है तो राम भगवान का दर्शन कर लो, है ना, धर्म के साक्षात रूप में, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी कपट किया। उद्धव जी ने कहा ये तो ज्यादा हो गया। राम जी ने कपट किया? हमने तो नहीं सुना। उन्होंने कपट कब किया? गोपियों ने कहा हम बता तो दें लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा। बोले नहीं बताओ। अच्छा एक बात बताओ, बाली का नाम सुना? बाली? बोले हाँ। कौन था? सुग्रीव का भाई था। गोपियों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, राम जी ने बाली को कैसे मारा पता है? गोपियों ने कहा कैसे? छुप करके मारा। तो गोपियों ने कहा ये कपट नहीं, किसी को छुप करके मारना ये भी तो धोखा देना है। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें भगवान को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? मित्रता धर्म का, मैत्री धर्म का निर्वाह किया, मित्र को वहां पर बचाना था, इसलिए मित्र धर्म के अंतर्गत अगर आप ऐसा करते हो तो वो दोष नहीं माना जाता। सुग्रीव की रक्षा की थी, उनको वचन दिया था, बाली के सामने जा नहीं सकते थे, उसको वरदान मिला था, आधा बल उनके पास चला जाता, राम जी उसको कभी पराजित नहीं कर पाते, इसलिए सब नाटक रचा गया, उसमें दोषी भगवान को नहीं ठहरा सकते। तो गोपियों ने कहा अच्छा तो हम राम जी का दूसरा कपट बताएं? उद्धव जी ने कहा राम जी ने दूसरा भी कपट किया है? बोले हाँ। दूसरा कपट कौन सा है? गोपियों ने कहा आपने शूर्पणखा का नाम सुना है? उद्धव जी ने कहा कैसी थी वो? राक्षसी थी। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, सांपिनी की तरह, सर्पिणी की तरह थी। गोपियों ने कहा वो कैसी भी रही हो हमें क्या लेना देना, लेकिन एक बात बताओ उद्धव जी। बोले क्या? देखो भाव है, एक अलग भाव है, और महाराज जी के सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। गोपियां कहती हैं कि वो दुष्ट रही हो, राक्षसी रही हो, जो भी रही हो वो उसका काम है, लेकिन एक बात बताओ, क्या भगवान को देख करके वो प्रभावित हुई ना? भगवान को देख करके उसके मन में प्रेम जागा ना? बोले हाँ। तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? प्रेम ही तो जागा था। भगवान को के सौंदर्य को देख करके वो मोहित हो गई। अगर आपको आपकी सुंदरता को देख करके कोई मोहित हो जाए, आप इसलिए तो सुंदर बन के आए थे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते थे तो सुंदर बन के आए क्यों? और बेचारी आपके सौंदर्य पर मोहित हो गई। मोहित होकर के उसने क्या किया पता है? उद्धव जी कहते क्या किया? बोले उसने अपने आप को बदल लिया। बात सुनना, वो राक्षसी थी, वो कुरूप थी, लेकिन जब आपके सौंदर्य को देखा, भगवान के सौंदर्य को देखा, तो उसने अपने आप को बदल करके सुंदर बना लिया। भगवान से इतनी प्रभावित हो गई कि थोड़ी देर के लिए ही उसने अपने आप को बदला, तो सुंदर तो बनाया। सुंदर बना करके भगवान के समक्ष गई, प्रस्ताव रखा, प्रभु हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। गोपी कहती है मान लेते हैं हम कि शूर्पणखा ने बहुत बड़ी भूल की,
गलती की कि उसने भगवान से सीधे प्रस्ताव रख दिया विवाह का। लेकिन मुझे एक बात बताओ उद्धव जी कहते क्या कि अगर शूर्पणखा ने ये गलती किया और भगवान से कहा कि आप हमारे साथ में विवाह कर लीजिए, तो भगवान को क्या कहना चाहिए था? अच्छा, थोड़ा समझो। आप लोग विवाहित हैं? अरे बोलो भाई। हाँ। और आपके सामने कोई स्त्री आए सुंदर सी और आपसे कहे कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोबारा करने का मन है क्या? तो बोल का ही नहीं रहा। अच्छा, आप कल्पना में डूब गए। अच्छा सोचो, अगर कोई दूसरा आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ये पंखा बंद कर दो, चलवा सकते तो बंद। सुनना मेरी बात, कोई आपके पास आए तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन यही होना चाहिए। आप यही कहना चाहिए आपको कि भाई हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम विवाहित हैं। ऐसे बोलेंगे ना? तो राम जी को क्या बोलना चाहिए था? राम जी को यही बोलना चाहिए था कि हम विवाहित हैं, हम विवाह नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते हम विवाहित हैं, हम विवाह नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप ऐसा बोलोगे कि हम तो विवाहित हैं, हम विवाह नहीं कर सकते, हाँ हमारा भाई कुंवारा है, तुम वहां आ जाओ, ऐसा बोलोगे? ये व्यवहारिक बात नहीं है। गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री राम ने अगर इतना कहा होता कि मैं विवाहित हूं, विवाह नहीं कर सकता, बात समझ में आती थी। लेकिन कहते क्या है कि ये मेरा देखो छोटा भाई है और ये कुंवारा भी है। हालांकि वो भी कुंवारे नहीं थे, झूठ बोले ये कुंवारा है। इसके अब लोग, ज्ञानी लोग वहां पर तिकड़म भिड़ाते हैं कि 12 वर्ष तक अगर पत्नी से कोई दूर रहे तो वो कुंवारा ही माना जाता है। अरे कितना भी ज्ञान बना लो, लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान ने झूठ बोला वहां, और भगवान ने कहा कि ये मेरा कुंवारा छोटा भाई है, इसके साथ तुम विवाह कर लो। गोपियां कहती हैं शूर्पणखा बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा था उसमें? उसने सोचा कि ये विवाहित हैं, विवाह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटे भाई के पास जाती हूं और वे विवाह स्वीकार कर लेंगे तो उनकी पत्नी रह करके ही कम से कम इनका दर्शन तो होता रहेगा। इतनी अच्छी शूर्पणखा वो लक्ष्मण जी के पास में भी चली गई। लेकिन लक्ष्मण जी तो थे तो इन्हीं के भाई, वो और भी ज्ञानी। उनके पास में जब प्रणय निवेदन किया तो उन्होंने कहा भाई हम तो इनके सेवक हैं, सेवक के साथ में रहोगी तो तुम सुखी नहीं रहोगी। ये तो राजा हैं, राजा एक क्या 2-2 विवाह कर सकते हैं, हमारे पिताजी ने 3-3 किए थे, तुम जाओ उन्हीं के पास। शूर्पणखा बिचारी राम जी के पास में गई, बोले भैया ये कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं तुम उन्हीं के पास में जाओ, वही कर सकते हैं। वो बेचारी लक्ष्मण जी के पास में गई, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम। अच्छा इतने चक्कर कोई आपको लगवाया, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी आ गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ किया नहीं। और राम जी ने क्या किया? गोपियां कहती हैं राम जी ने अगर शूर्पणखा से ही कह दिया होता कि भाई अब तुम्हारा बहुत हो गया, चलो यहां से नहीं जाती हो तो तुम्हारे नाक कान काट लेंगे, नहीं कहा। लक्ष्मण जी को कहा, बोले नहीं कहा। तो लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया ताकि ये सुन न पाए, ये कपट नहीं है तो क्या है, बोले अब की बार आए तो ये धोखा नहीं है। बेचारे उद्धव जी चुप। और किसी ने कपट किया? बलि का नाम सुना है? हाँ। और एक ऐसा अवतार जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण से तो कोई कपट की कल्पना नहीं कर सकता। ब्राह्मण बन के वामन बन करके गए, और बलि ने जब भगवान वामन को देखा है तो उनका पूजन किया है। पूजन करने के बाद में कहा है यद यद वटो वांछस तत्प्रतीच्छ में, आपको जो चाहिए मांग लो। तो कह देते कि सब दे दो, लेकिन नहीं, तब बड़े ज्ञानी बन गए। हमें तो छोटे लोग हैं, ज्यादा आवश्यकता से अधिक लोगों को मांगना नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ, आवश्यक जितनी जरूरत हो उतनी लेना चाहिए, ज्यादा लेने से फिर वो भार बन जाता है। हम तो छोटे हैं, तो हमको तो 3 पग भूमि दे दो, पदानी त्रीणि दैत्येंद्र संविधानी पदा मम, मेरे पैरों से नाप करके 3 पग भूमि दे दो, सोने के लिए उतनी हो जाएगी, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बलि भी बेचारा सोचने लगा कि ऐसा तो पहली बार देखा है।
कि हम ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, कोई कोई कम कह रहा, बोले हमको इतना ही चाहिए, और बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है, देने के लिए तैयार हो गया। तो कपट क्या था कि मांगने आए थे तो इतने बड़े, और जब नापने की बारी आई तो इतने बड़े हो गए। ये धोखा नहीं था तो क्या था? उद्धव जी ने कहा बात तो सही है। तो उद्धव जी कहते हैं कि माना कि भगवान ने कपट किया, तो तुम उनको भूल क्यों नहीं जाती? ओहो, भूल जाओ। गोपी रोने लगी। गोपियों ने कहा कि यही तो समस्या है, हम भूल नहीं सकते। क्यों? तुम्हें पता है उद्धव, उनके विषय में सुन करके, बात समझना, भगवान के विषय में सुन करके, केवल सुन करके, देखा नहीं है, सुन करके एक घर बार छोड़ करके लोग दर दर की ठोकरें खाना मंजूर कर लेते हैं, महात्मा बन जाते हैं। केवल उन्होंने सुना होता है, संसार को ठोकर मार देते हैं, साधु बन जाते हैं। और तुम हमसे कह रहे हो कि भूल जाए? हमने तो उसको देखा है, हमने उसको सुना है, छुआ है, हम कैसे भूल जाएं? पीछे से गोपी आई, उद्धव का हाथ पकड़ा, पकड़ के यमुना के किनारे ले गई। यमुना के तट पर ले जाके और वहां की रेत उठाई, रेत उठा के हाथ में रखी, मुट्ठी बांधी, कान से लगाया, उद्धव की आंख बंद की, रासलीला का दर्शन होने लगा। उद्धव की आंखों से आंसू टपकने लगे, रोमांच हो गया। तीसरी गोपी आई, उसने हाथ से झटका दिया, रेत नीचे गिर गई। उद्धव की आंखें खुली, क्या किया? रोती हुई एक गोपी ने कहा तुमको कुछ दिखा? उद्धव ने कहा हाँ। क्या दिखा? मुझे रासलीला का दर्शन हुआ। रोती रोती गोपी बोली उद्धव, जिन भगवान को ये मिट्टी नहीं भूल पा रही है, उन भगवान को हम कैसे भूल? पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम वद। हम बार बार उनको याद करेंगे, हम बार बार मरेंगे, हम उन्हें भूल नहीं सकते, हम भूल नहीं सकते। आशा महो चरण रेणुजुषा मोहस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। जो उपदेश देने आया था, गोपियों की भक्ति में भीग गया, सराबोर हो गया। कहते ज्ञानी मोक्ष चाहता है, ज्ञानी दोबारा जन्म नहीं चाहता। वो तो महाराज जी के मुंह से हमने सुना कि हम नहीं मुक्त होना चाहते, क्योंकि ये भक्त हैं, क्योंकि ये बोलते हैं ना हमारा खसम ऊपर बैठा है। ये उद्धव जी वाले ज्ञानी हैं, सौभाग्य मनाइए आप। देखो भाई, मैं फिर कहता हूं, बेमतलब की बड़ाई वड़ाई मत समझना। महात्मा ऐसा होता है जो ज्ञान की धारणा के साथ में भक्ति के प्रवाह में बह जाए, वही महात्मा, वही सन्यासी। ये बेमतलब खड़ूस महात्मा नहीं जमते भाई हमको। उद्धव जी को देखो आप, ज्ञानी है, लेकिन जब व्रज से वापस चले तो भगवान की तरफ देखा, कहा प्रभु मेरी एक कामना है, सारी आशाओं को मिटा करके रख देने वाला ज्ञानी, और कहता है मेरी एक आशा है। आशा हो चरण रेणुजुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। एक आशा है, क्या? मैं अगला जन्म चाहता हूं। ठीक है, तो मनुष्य बनना है? बोले नहीं। पशु बनना है? नहीं।
पक्षी बनना है, बोले नहीं, तो बोले मुझे कोई लता बना देना, कोई बेल बना देना, कोई पौधा बना देना। शर्त इतनी है कि वृंदावन का, ब्रज का, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्तजं सजनमार्य पथं च हित्वा मेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमज्ञाम्। एक अभिलाषा हमारी है कि हम कोई लता बन जाएं, बेल बन जाएं, कोई पौधा बन जाए वृंदावन की। क्यों बनना चाहते हो? उद्धव जी कहती हैं ताकि ये गोपियां चले ना तो उनकी धूल उड़े, हमारे सिर पर पड़े, हम धन्य हो जाए। क्यों? उद्धव जी कहते हैं इसलिए क्योंकि ये गोपियां जो है ना, जिन भगवान को प्राप्त, जो वैरागी हो जाते हैं ना, वैरागी घर छोड़ देते हैं, गोपियां कहती हैं उनसे भी घर छूटता नहीं, घर छोड़ने वालों से भी घर नहीं छूटता। और ये घर में रह करके इन लोगों ने उस परमात्मा को पा लिया जिसको पाने के लिए श्रुतियां भी ढूंढती रह गई, श्रुतिभिर्विमज्ञाम्। वेद भी जिनको ढूंढते रह गए, नेति नेति कह करके मौन हो गए, उन भगवान को इन गोपियों ने घर में रह करके पा लिया। ये धन्य है, और इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़े तो हम धन्य हो जाए। उद्धव जी बड़े प्रभावित हुए, और उद्धव जी प्रभावित होकर के मथुरा गए। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान को गोपियों का प्रेम सुनाया, श्री राधा जी का प्रेम कहा। और भगवान उद्धव के साथ में ब्रज में वापस आए। इस बात के लिए तो ताली होना चाहिए गर्गाचार्य जी के लिए कि भगवान को लेके आए, भगवान को वापस लेके आए। गोपियों को पता चला, सबको पता चला, सब आनंदित हो गई, और भगवान कदली वन में गए श्री राधा जी के साथ में। और बताया आपको, जब मालूम पड़ा श्री राधा जी को कि भगवान आए हैं, तो पहली बार कृष्ण के जाने के बाद श्री राधा जी ने श्रृंगार किया। प्रसन्ना तव श्रृंगार मकरोत् कीर्ति नंदिनी तया नौकार श्रृंगार पांते कृष्णे गते सती। जब से भगवान गए थे तब से उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं, न चंदनम च तांबूलम भोजनम च सुधासमम न कृतम दिव्य शयनम हास्यम वा न कृतम क्वचित। श्री राधा जी ने न तो चंदन लगाया, न पान खाया, न भोजन किया, न शयन किया। आज जब पता चला तो श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने वहां भी ज्ञान का उपदेश किया। अहम अमेद भावेन द्वितीयोस्ति वरानने। हे देवी, मैं और मेरा ये जो भाव है ना, यही द्वैत भाव पैदा करता है, दोनों को अलग करता है, इसीलिए व्यक्ति दुखी होता है। सर्वम ही भावम मनसा परस्परम, मैं तो सबके अंदर में विराजमान हूँ, ये बात कही है। श्री राधा जी ने कहा ठीक है, जो तुम कह रहे हो सब अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो दिन हमारे बीते थे उन दिनों को पुनः दोहराया जाए, वैसा ही किया जाए। क्योंकि मैं अकेली नहीं, सारी गोपियाँ आपके लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, वे सब आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं, सब आपके लिए व्याकुल हैं। और तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, भगवान ने कहा ठीक है, जब वही दोहराना है तो एक काम करते, तुम भी जाओ और हम बांसुरी बजा करके सबको बुलाएंगे, वेणुवादन करके। अधरात्र्याम हरि साक्षात कार्तिक्याम रास मंडले, कार्तिक पूर्णिमा पुनः आई और रास मंडल की पुनः व्यवस्था की गई। और उस रास मंडल में गत्वा ननाद मुरलीम गोपी भी राधया सह, भगवान ने सबको आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि अगर एक एक को बुलाएंगे तो फिर वो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ में सबको आमंत्रित करने के लिए सुंदर वेणुवादन किया, बांसुरी बजाई। आइए उस रास मंडल में हम भी उपस्थित होते हैं, प्रेम से उस वेणुवादन का आनंद लेते हैं। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, जमुना के तीर हो जमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर।
जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरली के धुन मेरो मन हर लीन हो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीन हो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, चित्त धरत नहीं धीर, चित्त धरत नहीं धीर, मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो ये जमुना को नीर, कारो ये यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, हे जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, बाजे जमुना के तीर ओ जमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल नत सी, चरण कमल नत सी, मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, हे जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, यमुना के तीर हो, यमुना के तीर, मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, गत्वा ननाद मुरली गोपी भीरादया यमुना निकटे राजन राधया राधिका पति रामाभि सुंदरी विश्व रास रंगे
राज रास रंगे रास